रूम नंबर 12 में जाके जो इस प्रोग्राम से संबंधित जो भी सीखते हैं उसको ये रेडी कर लें, क्योंकि प्रोग्राम जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। जो बच्चे ग्राउंड में घूम रहे हैं वो अपनी सीट के लिए पहले की उनकी जो टीम है हमारी वो यहाँ पर आ रहा है। राइट कर रही है। भाई आ जाओ। मैं वेरी नाइस। पहाड़ी झरनों के संगीत, देहाती लहरा पूर्वी तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ के कृष्ण, जहाँ के राम, जहाँ की श्याम सलोनी शाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ भगवान करे स्नान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ थे तुलसी और कबीर, जायसी जैसे पीर फकीर, जहाँ थे मोमिन गालिब मीर, जहाँ थे रहमत और रस खान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी तालियां बजा रहे हैं। ऐसे आप कंटिन्यू रखिएगा, अभी मेरी कविता खत्म नहीं हुई है, ठीक है। वो मेरे पुरखों की जागीर, कराची लाहौर और कश्मीर, वो बिल्कुल शेर किसी तस्वीर, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। ये भूखा शायर, प्यासा कवि, सिसकता चांद सुलगता रवि, वो जिस मुद्रा में ऐसी छवि, करा दे अजमल को जलपान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मेरे बचपन का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मेरी आशा मेरे अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। गजब का अनुशासन दिखाया, गाने में कुछ नहीं था। अगर कहीं आनंद था आपकी शांति में, आपके अनुशासन में और आपकी टाइमिंग में। जो आपने तालियां बजाई ना, मेरा ब्लड प्रेशर अच्छा हो गया, सर्कुलेशन अच्छा हो गया, मेरी पल्स रिपोर्ट अच्छी आएगी, ठीक है, हीमोग्लोबिन बढ़ा मिलेगा। आपकी तालियों में वो बात है, आपकी शांति में वो टॉनिक है, और आपके अनुशासन में वो जीवन है जो हमें यहाँ सांस्कृतिक रूप से जिंदा रखेगा। बच्चों,
कल यहाँ की कन्याओं को देखा, कल यहाँ की लड़कियों को देखा, छोटी छोटी बच्चियों को देखा और बड़ी बच्चियों को मैंने नृत्य करते हुए देखा, तो पहले मुझे लगता था कि क्या कल्पना चावला करनाल में ही पैदा हो सकती है, क्या सुनीता विलियम्स गुजरात में पैदा हो सकती है। लेकिन हमें लगा कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स नाम नहीं है, ये एक स्तर है, ये एक लेवल है जो हम किसी भी बच्ची में फीड करें समय से तो दे सकते हैं। मुझे अपने इस मॉडल इंग्लिश स्कूल में कई कल्पना चावला, कई किरण बेदी, कई सुनीता विलियम्स, कई इंदिरा गांधी दिखाई देती हैं। आपकी इस बढ़ती हुई ताकत को और जो प्रतिभा मुझे दिखाई देती है, अगर आदमी जरा सी दूरदृष्टि अप्लाई करे तो सूरज रात में भी दिखता है। अगर हम आंखों से देखते हैं तो हमें 1-2 किलोमीटर दिखाई देता है, अगर आप मस्तिष्क से देखते हैं तो ऐसी कोई लिमिटेड रेंज नहीं है। आसमान के ऊपर कौन सा अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल सब दिखते हैं। इसे कहते हैं मस्तिष्क की दृष्टि। ये ईश्वर का दिया हुआ मस्तिष्क है जिसकी दृष्टि की कोई सीमा नहीं है। हर आदमी संजय है, सबके पास दिव्य दृष्टि है। सभी पिताओं को अपनी बच्ची में छुपी प्रतिभा देखनी चाहिए। सभी घर घर में सुनीता विलियम्स होगी। ऐसी एक कविता है कि हम इनको कम न समझें। किसको? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं नारी हूं, मैं नारी हूं, मैं नारी हूं। कविता यही है, मैं नारी हूं। आप शांत रहेंगे ना तो बिल्कुल मजा आ जाएगा, बता रहा हूं। जो पूरा कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद आता है ना आनंद, वही दिलाऊंगा। कोल्ड ड्रिंक का खर्चा भी बचेगा और मजा उतना है। मैं नारी हूं, मैं नारी हूं, और जीवन की कठिन परीक्षा में ना हारूंगी ना हारी हूं, मैं नारी हूं। जीवन जो पल पल देती है, जीवन जो पल पल देती है, सांसों को हर पल देती है। मेरी आवाज धीमी होगी, आपकी शांति का इंतजार कर रहा हूं। जीवन जो पल पल देती है, सांसों को हर। जब ज्ञान बांटने लगती हूं तो सरस्वती कहलाती हूं। जब ज्ञान बांटने लगती हूं तो सरस्वती कहलाती हूं। माया के लोभी इस जग में मैं ही लक्ष्मी बन जाती हूं। इंतजार कीजिएगा बेटा, तालियां समय पे बजाना। माया के लोभी इस जग में मैं ही लक्ष्मी बन जाती हूं। सब दुष्ट कांपने लगते हैं जब दुर्गा बनकर आती हूं। मैं समय शिला पर अमिट लेख, इस सारे जग पर भारी हूं, मैं नारी हूं। इस जग में पूजी जाती हूं, हर युग की गाथाएं कहती। ऋषि मुनि तपस्वी भी सब मुझको कहते हैं देवी। मैं कृष्ण कन्हैया की राधा, उन अधरों की बांसुरिया हूं। मैं दरद दीवानी मीरा हूं, सांवरिया की बांवरिया हूं। मैं सावित्री, मैं दमयंती, मैं हरिश्चंद्र की तारा हूं। खोसा अपाला मैत्रेयी, मैं ही तुलसी की रत्ना हूं। श्री राम संग वनवास भूमि, मैं सीता जनक दुलारी हूं, मैं नारी हूं, मैं नारी हूं। जब मातृभूमि पर संकट हो तब शीश काट कर देती हूं, और लज्जा पर आए आंच कभी तो जौहर मैं कर लेती हूं, पद्मावती। जब केस खोलती हूं अपने, द्रौपदी की बात कर रहा हूं मैं, जब केस खोलती हूं अपने, महाभारत की चिंगारी हूं, मैं नारी हूं। ये बात याद रखना मेरी। भ्रूण हत्या पे 2-4 लाइनें हैं कि तुम करनी पर पछताओगे। नारी तो खत्म नहीं होगी, तुम स्वयं खत्म हो जाओगे। अरे मैं अजर अमर हूं धरती पर, इस सृष्टि की महतारी हूं, मैं नारी हूं, मैं नारी हूं, मैं नारी हूं, मैं नारी हूं। असल वक्त किसी को पता नहीं होता कि मुख्य अतिथि कब आएंगे, लेकिन वो चल पड़े हैं। आपका इंतजार अभी समाप्त होगा। और प्रबंधन से रिक्वेस्ट है कि रेडीनेस देख लें, थोड़ा तैयारियों का आलम देखें कि तैयारी इन टाइम होनी चाहिए। पूर्ति भर देता है। यही वो व्यक्तित्व है जिससे शिक्षा का स्तर ऊपर उठ जाता है। जी हां, माननीय मुख्य अतिथि का आगमन। आपकी नजरें अगर गेट पर होंगी तो एक दिव्य व्यक्तित्व आपको दिखाई देगा। एक ऐसा व्यक्तित्व जिस पर आयु का कोई असर नहीं, जिसको आप जितेंद्रिय कह सकते हैं। मैं इनके विद्यालय में 20 साल पहले 12वीं पास किया था, तब से मैं इस महामना की उम्र यही देख रहा हूं, इनकी स्फूर्ति यही देख रहा हूं। और इनसे उपजती जो प्रेरणा है, ये शिक्षा की गंगोत्री है। इस क्षेत्र में, गौरीगंज क्षेत्र में शायद ऐसा कोई घर हो जिसके यहां समृद्धि हो और दोनों टाइम खाना पकता हो, शायद ही इनसे ऋण होगा। जिसने भी 2 अक्षर पढ़ा है, जो सही खाद डाल लेता है, जो सही नौकरी कर रहा है, जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेता है, वो इस महापुरुष से ऋण नहीं है। ये एक यथार्थ सत्य है, कटु सत्य है।
रोपण प्रगति पर है। माननीय आदरणीय मनीषी जी एवं उनके संग आदरणीय ज्ञानेंद्र मनीषी जी और इस विद्यालय के प्रबंधक श्रीमती उर्मिला पांडे जी वृक्षारोपण करेंगी। ये कुछ ऐसे लोग हैं हमेशा जीवन देने का काम करते हैं, चाहे शिक्षा के माध्यम से चाहे वृक्षारोपण के माध्यम से। आज एक नए जीवन का आरंभ होगा। ये वृक्ष स्मरणीय रहेंगे। इस महापुरुष के हाथ से जो लग रहे हैं, सभी विद्यार्थियों का एक कर्तव्य होगा कि आए दिन इनका ध्यान रखें, ये मुरझाने न पाए। और एक हाथ उठाकर तालियों का अभिवादन, एक नए जीवन का शुभारंभ आपके समक्ष प्रत्यक्ष वृक्षारोपण की घटना। ये वृक्ष ऐसी चीज है जो हमें जीवन देते हैं, जिसकी सशक्त आवश्यकता है इस समाज में, इस धरती पर बढ़ते हुए तापमान के, बढ़ते हुए रोगों के खिलाफ, बढ़ते हुए तापमान के खिलाफ और मानव जीवन के समक्ष आने वाले समस्त संकट, जिनके सामने जैव और पर्यावरण चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हे मनुष्य, ये वृक्ष ही है जो तुम्हारे माता पिता की तरह है, जो तुम्हें जीवन दे सकते हैं, जो जीवन भर तुम्हें मेंटेन कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। वृक्षारोपण बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपना लगाया वृक्ष अपनी संतान की तरह होता है। हम उसे मुरझाते हुए, उसे गिरते हुए, उसे टूटते हुए नहीं देखना चाहते हैं। अवसर का शांत रह करके स्वागत करें। ये बार बार नहीं आता है। इतनी मेहनत और इतने आयोजन के बाद माननीय मनीषी जी का आयोजन हुआ है। विद्यार्थी इस समय की महत्ता को पहचाने। बच्चों, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। बच्चों, आपसे एक सवाल करूंगा। आपने ऋषियों की कहानियां सुनी है ना? ऋषियों की कहानियां सुनी है? आपने कभी ऋषि महर्षि, उनके लिए उनके पुत्रों द्वारा अर्पित मेरी सोच, शिव को सदा सुमन है अर्पित, नमन करूं हर बार। शिव को सदा सुमन है अर्पित, नमन करूं हर बार। वय के हर सीढ़ी पर आपकी प्रेरणा का संचार। कुमुद बने हम, कुमुद बने हम इसकी खातिर, पंक्त में जाने को तैयार। मानव की क्षमता का किस्सा करना है मुझको साकार। रणरूपी इस जीवन में संघर्ष मुझे है स्वीकार। पाकर मैं संघर्ष विजय फिर आगे बढ़ जाऊं। न्याय, दया और सत्य प्रेम से जीवन को सफल बनाऊं। तेरा बन मैं इस समाज में जीवन के मेरे शिरोमणि को पुष्पांजलि कर दीप जलाऊं। ऐसे हैं श्री ज्ञानेंद्र मोहन पांडे, जो उनके सुपुत्र हैं, जो यहाँ उपस्थित हैं। इनके विचार ऐसे, अगर हर घर में छोटे छोटे श्रवण कुमार पैदा हो तो समाज में कोई समस्या नहीं रह जाएगी। आदमी का जीवन महत्वपूर्ण नहीं होता है। जीवन में किए गए कार्य, कई बार छोटा जीवन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तालियों से अभिवादन करें और सारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग शांत हो जाएं। मेरे लिए आप सभी जो जमीन पर बैठे हैं जमींदार हैं, और जो चेयर पर बैठे हैं वो सारे मेरे लिए चेयरमैन हैं। जो खड़े हैं वो इस बार के विधानसभा के उम्मीदवार हैं। मैं इस लेवल का आदर आप सबको देना चाहता हूं। इस मौसम में जो भी खड़े हो विधायक बन सकते हैं। जो चेयर पे हो चेयरमैन है, जो जमीन पर है जमींदार है, इससे कम कोई नहीं है।
हर सीढ़ी पर है आपकी प्रेरणा का संचार, कुमुद बने हम इसकी खातिर, पंख में जाने को तैयार। मानव की क्षमता का किस्सा करना है मुझको साकार। रण रूपी इस जीवन में संघर्ष मुझे है स्वीकार। पाकर मैं संघर्ष विजय फिर आगे बढ़ जाऊं। न्याय थोड़ा इधर देखिए, इधर देखिए, इधर हाथ लगाइए। ये शांत रहने का समय है, ये अतीत में जाने का समय है। मेरा चेहरा कट रहा था। ये भावुक क्षण है, इसमें हम अगर ना बोले तो अच्छा है। शांत रहे, विद्यार्थियों के लिए मैं बोल रहा हूँ। बड़ा निकाला। कुछ लोग खेलकूद दिवस की गतिविधियां भी दिखा रहे हैं। दौड़ भाग आज नहीं बचानी है, वो स्पोर्ट्स डे के दिन। बड़े वाला पापा थोड़ा इधर देखिए। जब हम अपने देवों को, पूर्वजों को पुष्पांजलि करते हैं, वंदना करते हैं, आप थोड़ा एक अदृश्य ऊर्जा का संचार हमारे बीच होता है। जब महान लोगों के समक्ष होते हैं या उनकी तस्वीर के समक्ष होते हैं या उपासना स्थल पर होते हैं, वही वह क्षण है जिससे ठीक है। ये पुष्पांजलि वैसे ही एक आदरणीय क्षण का भाग है, ये ऐसे हाथ लगेगा आप इधर देखिए, जो कि इतनी मेहनत से किए आयोजन के बाद ही आ सकता है। इस क्षण का सामने देखिएगा थोड़ा। प्रोग्राम आगे शुरू करवाइए। हमारे बीच बहुत विशेष विषय है इस क्षेत्र में विशेष करके कि मैं ये नहीं कहता कि परवरदिगार है ये, मैं ये नहीं कहता कि परवरदिगार है ये, पर शिक्षा का एक छोटा सा संसार है। भारत में अगली कविता अनुराग पांडे के मुखारबिंद से। धन्यवाद। मेरे मनीषी जी के स्वागत में मेरे अग्रज श्री रविशंकर पांडे जी द्वारा एक कविता पंडित जी को सामने में प्रस्तुत करता हूँ। अंधेरा है जिन्होंने अंधेरा भगाया है, जिन्होंने करके उजाला। अंधेरा भगाया है जिन्होंने करके उजाला, जिन्होंने जलाई है ये शिक्षा की ज्वाला। समर्पित करूं मैं स्वागत में उनके, समर्पित करूं मैं स्वागत में उनके, पंक्तियों में पिरोई ये शब्दों की माला। जिनकी कोशिश, जिनका मेहनत का दिखता देखो असर है ये, गौरीगंज में जो दिख रहा देखो शिक्षा का शिखर है ये। उनके चरणों में बार बार नतमस्तक मैं होना चाहूं, जिनका पूजन, जिनका अर्पण करता शिक्षा जगत है ये। देखो हरी भरी कितनी शिक्षा की ये क्यारी है, हरियाली में खुशहाली में देखो लगती कितनी प्यारी है ये। सींचा जिसने इस क्यारी को, नमन करूं मैं फिर से उनको, जिनसे महक रही फुलवारी देखो उसके माली है ये, उनके माली है ये। बड़ा है इनका कद इतना पर देखो बिल्कुल सरल है ये, बड़ा है इनका कद इतना पर देखो बिल्कुल सरल है ये। जीवन की हर कठिनाई का देखो खुद में हल है ये, देखो खुद में हल है ये। इस सहज स्वभाव सरलता को फिर से मैं नमन करना चाहूं, जिससे जगता हम सब के अंदर ऐसा आत्मबल है।